हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी के बैच में मैं रेशो आपको पढ़ा रहा हूं। रेशो पे जो अपन अनुपात समानुपात के जो क्वेश्चंस है वो अपन करेंगे आज, क्योंकि मैंने इसका जो बेसिक है अनुपात समानुपात का जो बेसिक है वो आपको पढ़ाया है और उसमें मैंने आपको अनुपात जो है, अनुपात क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको बताई है। और इसमें जो है आज जो है अपन को समझना है वो समझना है समान अनुपात क्या होता है, समान अनुपात का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना है अच्छे से, ये अपन समझेंगे। और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अपन क्या करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन है पीडीएफ में वो अपन करेंगे जो अनुपात के ऊपर बेस्ड है, समानुपात के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने जितना आज तक पढ़ाया है उस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन बनता है इसमें से तो वो मैं चाहूँगा कि आप करने का ट्राई करें। जैसा ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है अच्छे से कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे करते हैं, तो ये आप करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यदि A अनुपात B आपको दे रखा है 2:3 तथा B अनुपात C आपको दे रखा है 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C आपको बताना है। सिंपल मतलब ये जो रेशियो है A अनुपात B और B अनुपात C का रेशियो है, इसको आपको मर्ज करके लिखना है, A अनुपात B अनुपात C की फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये मैंने अच्छे से समझा दिया है कि रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आप जस्ट ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं कि ऑप्शन में 2:3 A अनुपात B का रेशियो कहाँ पर है, तो आपको दिख जाएगा कि 4 दूने 8 6 4 ते 12 यहाँ पर भी बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा है, मतलब यही होगा क्या आपका आंसर। क्योंकि मैंने बताया था कि डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं, कि इसको बिना सोल्व किए डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे चेक करना है कि A अनुपात B का रेशियो आपको 2:3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप समझने का ट्राई करें कि A अनुपात B का रेशियो आपको 2:3 दे रखा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर लो कि कहाँ पर A अनुपात B का रेशियो 2:3 बन रहा है। तो यहाँ पर दिखेगा कि ये क्या है, 8:12:15, मतलब 4 दूनी 8 होता है, 4 ते 12 होता है, तो ये 2:3 बन रहा है। उसी प्रकार आपको B अनुपात C का रेशियो 4:5 दे रखा है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 चौक 12 होता है, 3 पंजे 15 होता है, मतलब B अनुपात C का रेशियो भी 4:5 बन रहा है। मतलब यही ऑप्शन क्या करेगा, आपका सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन को। या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं, और कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ये चीज जो है, ये जो है 2:3 और 4:5 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये तो तरीका है कि आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको ऑप्शन से आप कर सकते हैं, बट आपको पूरा सोल्व करना है तो पूरा सोल्व करने के भी मैंने दो तरीके बताए हैं। तो पहला तरीका तो ये था कि A अनुपात B अनुपात आपको C निकालना है, तो आपको दे रखा है A अनुपात B क्या दे रखा है, आप बता देंगे 2:3। ठीक है, A अनुपात B आपको 2:3 दे रखा है और B अनुपात C आपको दे रखा है, मतलब B डबल दे रखा है, तो B डबल में क्या दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है और C कितना दे रखा है 5। तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना है और इस फॉर्म में करना है कि इस ये जो आ रहे हैं ऊपर और इसके नीचे 4 है, तो इन दोनों का गुणा करें, इसका क्रॉस गुणा करें और इसका भी क्या करें, क्रॉस गुणा। तो यहाँ से कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा, ये 4 तिया 12 होगा और ये कितना होगा, 3 पंजे 15। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये अब भी इसका आंसर कितना आएगा, 8:12:15। तो ये तरीके मैंने आपको अच्छे से बताए हैं, क्वेश्चन को मर्ज कैसे करते हैं रेशियो को, ये आपको समझ में आए होंगे, इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। ये आप करने का ट्राई करें। आगे जो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, ये आप करने का ट्राई करें। ठीक है, पूरा उसी पर बेस्ड है। इसमें अब 4 रेशियो दिया गया है और आपसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 3 रेशियो अपन ने समझे हैं, अब आपको पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, मतलब यहाँ पर रेशियो जो दिया गया है वो 4 रेशियो दिए गए हैं, आपको 4 संख्याएं दी हुई है A B C D, तो इनका रेशियो बताना है। तो मैंने बताया आपको, मैंने आपको बोला है कि रेशियो को जब भी इसको मर्ज करने का क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन से करें। ऑप्शन से सबसे बेस्ट है कि आपको दे रखा है A अनुपात B 1:2 दे रखा है, जैसा यहाँ पर क्या दे रखा है, A अनुपात B आपको दे रखा है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा A अनुपात B आपको दे रखा है 1:2। तो 1:2 कहाँ बन रहा है वो देख ले आप, सिंपल कि ये 15 दूनी 30 हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पता चला हाँ ये 1:2 बन रहा है, और कहीं पर भी इस क्वेश्चन में A अनुपात B 1:2 बन नहीं रहा है। आप भले ट्राई करें, ये अगर इसको 5 से काटेंगे 5 या 15 5 8 40 होता है, नहीं बन रहा है। ये 5 या 15 5 8 40 होता नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। मतलब आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि A अनुपात B 1:2 ओनली एक ही ऑप्शन में बन रहा है, तो वही ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा। वरना आप इसको पूरे को सोल्व भी कर सकते हैं,
पूरे को सोल्व कैसे करते हैं वो भी अपन देखेंगे कि इस तरीके से अगर आपको 4-4 जो है रेशियो आते हैं तो इसको पूरे को सोल्व कैसे करते हैं। बट आपको ऑप्शन से अगर करना है, मतलब एग्जाम में अगर करना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको ऑप्शन से ही करें, जल्दी होगा और आपके आंसर क्या आएंगे, करेक्ट आएंगे, मतलब गलत आंसर नहीं आएगा। तो आप इसको अगर पूरा करने का ट्राई करेंगे कि पूरा कैसे करेंगे, तो आपको दे रखा है A/B दे रखा है, फिर C और ये D निकालना है आपको। तो A/B आपको क्या दे रखा है 1:2 और B/C मतलब 3:4 दे रखा है आपको कि B के नीचे ये B क्या दे रखा है 3 और ये कितना दे रखा है 4C, ठीक है। और फिर से C मतलब C को डबल दिया हुआ है कितना 5:6, ये आपको ऐसे दिया हुआ है कुछ संख्याएं। तो इनको आप सोल्व कैसे करेंगे, इनको आप सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो मैं ये यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छी चीज आपको समझाने जा रहा हूँ, आप समझने का ट्राई करें कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको 4 अनुपात आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जैसे कि E/D/F भी आ जाता आपके पास, तो आप इसको कैसे करते हैं आप इसको अच्छे से समझने का ट्राई करें, ठीक है। कि आपने यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा कि A/2 है और इसके आगे ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये 2 बॉक्स जो है ये खाली है। यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा है, मतलब इसके नीचे यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार आपको बॉक्स बना देने हैं या माइंड में सोचना है। जस्ट मैं समझा रहा हूँ आपको कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे आपको डील करना है, ठीक है। तो आपको अगर करना है तो आप सिंपल क्या करोगे कि जहां पर खाली संख्याएं पड़ी है, मतलब जहां पर खाली आपके बॉक्स पड़े हैं जो मैंने आपके बना के बताए हैं कि ये क्या है, यहाँ पर ये खाली है आपका, ये खाली है, ये भी खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मार्क कर लिया, आपने दिमाग में जस्ट सोच लिया कि ये खाली है। अब आपको ये देखना है कि जहां पर जो बॉक्स खाली थे उनकी जगह उनको भरना है कि इसके सामने जो आ रहा है, ये अगर 2 है तो इसके सामने पूरा 2 लिख देना है, तो ये जो खाली जगह थी वो भर गई। ये जो 4 था इसके सामने ये जगह खाली है तो इसके सामने 4 लिख दे। इस 3 के सामने ये जगह खाली है तो यहाँ पर क्या लिख दे 3, मतलब जिसके सामने जगह अगर खाली है तो उसके सामने वो संख्या लिख दे कि 3 के आगे ये एक जो है यहाँ एक बॉक्स खाली था तो इसके सामने आपने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। उसी प्रकार 5 के सामने ये दोनों बॉक्स खाली है, जैसे ये और ये दोनों खाली है तो यहाँ पर भी 5 लिख दे, यहाँ पर भी 5 लिख दे। तो ये जो हो जाएगा अब ये पूरा भर गया और इनका जस्ट क्या कर दे गुणा कर दे सिंपल कि कितना होगा 5×15 होगा, ये कितना होगा 5×15 × 1, ठीक है। फिर ये कितना होगा 5×15 × 2 कितना हो जाएगा 15:30। इतना ही करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15:30। ये आप पूरा करके देख ले कि 5 × 20 और 20 × 2 कितना होगा 40 होगा और ये कितना होगा 6 × 24 × 2 कितना होगा 48। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको 3 या 4 रेशो दे रखे हो, ऐसे 4-5 रेशो दे रखे हैं तो उनको इजीली आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको 4 रेशो दे रखे हैं तो उनको इजीली सोल्व कैसे करेंगे। 4 की जगह 4 तो अपन डायरेक्ट उस मेथड से भी कर सकते हैं, बट 4 की जगह आपको पूछ लिया जाता, मान लो A/B/C/D/E आ जाता, आपका 5-5 रेशो आ जाते हैं। तो आप कैसे करेंगे, उनको करके कैसे देखेंगे आप कि हाँ आप पूरा सोल्व करके कैसे देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा सोल्व कर सकते हैं आप, वरना आपको इसका बेस्ट है, जो बेस्ट मेथड है करने का वो है ऑप्शन से। आप चेक कर ले कि ऑप्शन से जैसे मैंने करके बताया था कि जैसे यहाँ पर A/B 1:2 बन रहा है तो वो यहाँ चेक कर ले कि 1:2 कहाँ बन रहा है, तो इसी में बन रहा था। मान लो और कहीं यहाँ पर भी जैसे 1:2 बन जाता, इन केस आपका 2 ऑप्शन मैच हो जाते, तो फिर आप क्या चेक कर लेते कि B/C जो है 3:4 कहाँ बन रहा है, तो आपको यहाँ से मिलेगा ये 0 से 0 कटेगी तो ये B/C जो आ जाएगा ये 3:4 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप ऑप्शन से चेक करके देखेंगे तो क्या है वही बेस्ट मेथड है आपका ऑप्शन से करने का, ठीक है। वरना आप इस ऐसे अगर पूरा करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा और बात वही है कि ऑप्शन से करेंगे तो भी नंबर वही मिलेंगे और पूरा करके देखेंगे तो भी नंबर वही मिलना है, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि ऑप्शन से करें ऐसे क्वेश्चन को। और ऐसे के क्या करना है, अगर आप पूरा सोल्व कर रहे हैं तो इसमें मैंने बताया है कि ये जो बॉक्स खाली थे इनकी जगह, जैसे यहाँ पर ये 2 बॉक्स खाली थे तो इनकी जगह यहाँ पर जैसे ये 2 है तो 2 के सामने 2 लिख दिए। फिर इस 3 के सामने ये 1 बॉक्स खाली था तो इसके 3 के सामने आपने 3 लिख दिया। 5 के सामने ये 2 बॉक्स खाली थे तो इस 5 के सामने 5 लिख दिया और 4 के सामने इधर एक बॉक्स खाली था तो 4 के सामने आपने 4 लिख दिया और सिंपल इनका क्या कर दिया आपने गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं कि ये कैसे करोगे आप।
क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आप करने का ट्राई करें। ये तो आप इजीली कर सकते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, ए अनुपात सी पूछा है, ठीक है। ए अनुपात सी पूछा है आपसे कि ए अनुपात सी क्या होगा, आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है। तो आप यहां से अगर चेक करेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ए अनुपात बी निकालना है, ए अनुपात सी निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको ए अनुपात सी निकालना है, तो तीनों रेशियो को मर्ज करके फिर ए अनुपात सी बता देना। तो इसके लिए आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अच्छे से आप निकाल सकते हैं, निकाल के देखें आप। और इसको अगर निकाल के देखेंगे तो ये 2:3 है और ये है 4:5। यहाँ बी कॉमन है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें पूरे में 4 का गुणा करो, इसमें पूरे में 3 का गुणा करो और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 12 और 3 पंजे 15, मतलब 8:15 जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी की। ए की वैल्यू कितनी 8 और सी की वैल्यू कितनी है 15। ये आपको क्या करने थे, बताने थे, और ये डायरेक्ट आपका आंसर आप बता सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है समझाने जैसी। बट इंडियन आर्मी के एग्जाम में, जब आप इंडियन आर्मी का एग्जाम दे रहे हो तो इंडियन आर्मी के यहीं से एग्जाम में यहीं से चीज़ें पूछी जाएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ के चलना है, ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर करके निकल जाए। इनको अच्छे से समझना है आपको, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्टली इनको माइंड में ही सोच कर दें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप करने का ट्राई करें। उसके बाद अपन समझेंगे कि समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन जो होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा टॉपिक है आपका, तो प्रोपोर्शन क्या होता है वो अपन समझेंगे, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है आपको 3/5 बी, तो आपको बताना है ए अनुपात बी। तो सिंपल आपको इनको जस्ट अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है कि ये ए अनुपात मतलब ए बराबर 3/5 बी दिया हुआ है, मतलब ए जो है बी का 3/5 गुना है। सिंपल इसका मतलब ये है, ये एक तुलना की हुई है। मैंने बताया था कि रेशियो का मतलब ही क्या है, तुलना करना। तो ए और बी क्या है, तो आप यहाँ से बता देंगे बी इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी और रेशियो हो जाएगा 3:5 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ए अगर 3 है तो बी कितना है 5, मतलब इन दोनों का अनुपात कितना है 3:5, या जो ए जो है बी का कितना गुना है 3/5 गुना है कौन, ए। ये आप इसको बोल सकते हैं अच्छे से अपनी लैंग्वेज में और आंसर हो जाएगा इसका ये क्वेश्चन आप करें। इस क्वेश्चन को भी करके फिर ही चलते हैं अपन, ताकि आपके जो है रेशियो के क्वेश्चन हो जाए, फिर अपन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन समझेंगे। समानुपात के क्वेश्चन जो है इसमें वो अपन फिर डील करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि 1/4 ए बराबर 1/6 बी हो तो ए अनुपात बी बताना आपको। मतलब सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। इस बी को, ए को इधर ले आए, इस बी को क्या करें आप इधर ले आए। ये जो बी आपको दे रखा है, बी दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये जो बी दिख रहा है इसको इधर ले आए, ए को इधर ले आए, या फिर इसको कहीं एक जगह ले ले कि इसको इधर शिफ्ट कर दे, ठीक है। बी को आपने इधर शिफ्ट किया तो ये 4 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4/6, और इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/3, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ए अनुपात बी, मतलब ए अनुपात बी क्या आ जाएगा आपका 2:3। तो ये सारी चीजें आपको अब तक समझ में आई होगी। मैंने जो रेशियो के जो क्वेश्चन थे, जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन है वो आपको करवाए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। बहुत ज्यादा मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, जितना पढ़ना है उतना आपको मैंने पढ़ाया है रेशियो में। ये जो क्वेश्चन है ये आप कर सकते हैं कि यदि ए का 30% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी, मतलब ये प्रतिशत में बताया है कि ए का 30% का मतलब क्या है 30/100, और बी का 20% का मतलब क्या है 20/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ए अनुपात बी क्या आ जाएगा आपका, ये बी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2:3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो कि रेशियो कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इतना जल्दी क्यों इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत इजी है, ये आपको अब तक समझ में आ गई होगी। आप कर सकते हो इनको अच्छे से, कि इसको इधर लाए और ए को इधर ले आए तो ये A/B हो गया, और ये 4 को उधर ले गए तो 4/6 हो गया। सिंपल, इसमें कोई बड़ी खास बात है नहीं बताने वाली। चौथी पांचवी वाले बच्चे भी ये चीजें कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब अपन को समझना है, जो क्या समझना है कि प्रोपोर्शन क्या होता है या समान अनुपात क्या होता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इस प्रकार कि 4:13 समान अनुपात। तो ये जो है समान अनुपात, ये क्या होता है इसको अच्छे से समझना है। 64 और यहाँ क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इस तरीके के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। और ये जो चीज है आई थिंक ये 5th क्लास में है, ये 5वीं क्लास में है, क्योंकि 5वीं क्लास में अपन ये जो है अनुपात समान अनुपात अपन जो है 5वीं क्लास में पढ़ के आते हैं। बट आपको याद नहीं होगा तो चीजें मैं बता देता हूँ अच्छे से कि समान अनुपात होता क्या है। तो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि समान अनुपात होता क्या है, ठीक है।
कि अगर आपके पास, जब भी आपके पास, मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, समान अनुपात का मतलब, ठीक है, समान अनुपात, या फिर इसको ऐसे लिखा हुआ होता है ये समानुपात, ठीक है, समानुपात ऐसे लिखा हुआ होता है ये बुक्स में, समानुपात, समान धन अनुपात, क्या होता है, समान धन अनुपात। इसका मतलब आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि समान अनुपात का मतलब क्या है कि दो रेशियो जो है वो क्या हो, समान अनुपात में हो या समान रेशियो में हो। सिंपल कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि A अनुपात B जो है, A अनुपात B, अगर इसका जो रेशियो आ रहा है, जैसे A अनुपात B 1:2 आ रहा है, तो अगर आपके सामने इसी प्रकार एक रेशियो और लिख दूं मैं कि C अनुपात D, जिसका भी रेशियो अगर 1:2 आ रहा है, मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो समान है, तो ये क्या होंगे, इनके बीच में जो साइन लगेगा वो काई का लगेगा, समान अनुपात का, कि ये दोनों क्या है, समान अनुपात में है। या फिर इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि A अनुपात B समान अनुपात में है C अनुपात D के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये जो दोनों संख्याएं हैं, इनका जो अनुपात है वो इन दोनों संख्याओं के अनुपात के समान अनुपात में है, या इन अनुपात के सेम रेशो में है, आप ऐसा बोल सकते हैं। या मैं इसको और अच्छे से आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि मैं आपके सामने दो संख्याएं ले रहा हूं, 5:10, और दो संख्याएं मैंने ली 20:30। तो आपको यहां से पता चलेगा, मैंने दो संख्याएं ली है, 20:40 और दो संख्या इधर ली है 5:10। तो आपको यहां से पता चलेगा कि इनका जब आप अनुपात निकालोगे, रेशियो निकालोगे, तो आपके पास रेशियो क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं कि 5:10 कितना होगा, रेशियो 1/2, ठीक है। 5:10 का रेशियो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 1/2। उसी प्रकार 20:40 का रेशियो क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 1/2। मतलब इन दोनों का भी रेशियो क्या है, वो 1/2 है, इन दोनों का भी रेशियो क्या है, 1/2 है। तो आप यहां से सिंपल बता सकते हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये इन दोनों संख्याओं के समान अनुपात में है, क्योंकि इन दोनों का अनुपात क्या है, समान है, इसलिए इसको बोल सकते हैं अपन समान अनुपात, और इसी को बोलते हैं समानुपात, ठीक है। तो ये जो साइन होता है, इस साइन का मतलब है समानुपात। ये जो साइन है, इसी साइन को बोलते हैं कि ये दोनों संख्याएं इन दोनों संख्याओं के समान अनुपात में है। सिंपल इतना मतलब है इसका, बहुत बड़ा जो है इसका लॉजिक नहीं है। तो यहां से आपके सामने ऐसे आ जाएगा कि A अनुपात B का जो अनुपात है वो बराबर है किसके, C अनुपात D के। इस समान अनुपात का हटाते हो जब इसको रेशो में लिखकर, तो इसकी जगह क्या लग जाता है, बराबर का साइन। मतलब इसकी जो वैल्यू आनी है वो इसके बराबर आनी है। कैसे, जैसे मैंने अभी लिया था कि 5:10 दे रखा है और इसको लिख रहा हूं मैं, समान अनुपात है 20:40। तो इसको अपन जब रेशो में चेंज करते हो तो ये आ जाता है 1/2, बराबर हो जाता है आपका 1/2। कि इसको अगर रेशो में चेंज किया आपने, इन संख्याओं में रेशो में चेंज किया इन संख्याओं को, तो 20 दूनी 40 हो गया, मतलब 1/10 हो गया, 1/2 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 1/2। और यहां से आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या दिख रहा है आपको, 1/2 क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समान अनुपात में है। और इसकी डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी, समानुपात की, ठीक है। तो आपको यहां से क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछता है, या इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि अगर दो संख्याएं मान लो 3 संख्याएं आपको दे दी जाए, और ये जो है 4th नंबर आपका क्या है, ये क्या है, या फिर इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म रखते हैं अपन। मतलब मैं ऐसे दे रहा हूं आपको, इस प्रकार से संख्याएं दे रहा हूं, या क्वेश्चन ले रहा हूं कि 4:3 समान अनुपात में है 12:x के, ठीक है, 12:x के। तो x की वैल्यू मेरे को निकाल के बताओ, आप x की वैल्यू निकाल के बताओ, x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछे जाएंगे। आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कांस्टेबल, जीडी, इंडियन आर्मी की दे रहे हो, आप जीडी की दे रहे हो, क्लर्क का दे रहे हो, ट्रेडमैन का दे रहे हो, या आप कोई रेलवे की एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। एसएससी में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो इसको आप अच्छे से समझे कि ये कैसे करेंगे। बिल्कुल भी इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको मैंने बताया है कि अगर ये जो इस प्रकार से आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इस प्रकार से अगर आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आपको यहां से पता चलेगा कि इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के सेम रेशो में है, या इन दोनों का अनुपात क्या है, समान है। तो आपको पता चलेगा कि इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन दोनों को अपन समान अनुपात में, मतलब सेम रेशो में बराबर करके लिख सकते हैं कि A अनुपात B का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वही होगा C/D का अनुपात होगा। मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 4/3 बराबर क्या होगा, 12/x। और यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। ये 4 तिया
12 होगा और x बराबर कितना आएगा, x उधर जाएगा तो आपका x बराबर आ जाएगा 9। मतलब आपको यहां से क्या पता चला कि x की वैल्यू आपने निकाल ली कि x की वैल्यू 9 आई, ये इस तरीके से निकाल सकते हो। बट इसका जो सिंपल मतलब है वो मैं बताऊं कि 4/3 जो है इसका जो अनुपात है वही अनुपात होगा 12/9 का। ठीक है, 12/9 का। कैसे कि 4/3 बराबर 12/9 कैसे हुआ, आपको यहां से पता चलेगा कि ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये मतलब 3 चौक 12 और 3 तिया 9। जब इसको 3 से काटोगे 3 चौक 12 3 तिया 9, मतलब इसका जो अनुपात 4:3 था वही इसका अनुपात आया, कितना आया 4:3। और इसको ही मैंने अभी बताया है क्वेश्चन में करके कि इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो इन दोनों के अनुपात के अगर बराबर हो तो उसको ही बोलते हैं अपन समान अनुपात। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अब तक समझ में आई होगी। अब अपन को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अब आपको जो समझना है वो क्या समझना है कि चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। ठीक है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है। चतुर्थ अनुपात या चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि चतुर्थ अनुपाती निकालो, तो ये क्या होता है ये आपको अच्छे से समझना है। बिल्कुल भी एज इट इज जो अपन ने पीछे पढ़ा है उसके जैसा ही है, बट इसकी जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि चतुर्थ अनुपाती, मान लो आपको 3 संख्या दी हुई है, a अनुपात b अनुपात c, मतलब a b c, a b c, और एक में इसका मान लेता हूं कि इसका चतुर्थ अनुपाती क्या है, x है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि इस x की वैल्यू निकालो या आप चतुर्थ अनुपाती की वैल्यू निकालो। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको 3 संख्या दी हुई हो, a b c आपको 3 संख्या दी हुई हो, तो आप क्या मान ले कि उसका चतुर्थ अनुपाती क्या है, x है। तो x आपने माना कि ये क्या है, चतुर्थ अनुपाती है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जब ये सेम प्रोपोर्शन में है, जब ये समान अनुपात में है, तो मैंने बताया आप इनको ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, a अनुपात b बराबर c अनुपात आप x इसको लिख सकते हैं। और इसी x को क्या बोलते हैं, चतुर्थ अनुपाती, या जो आप x की वैल्यू निकालोगे वही क्या होगा आपका चतुर्थ अनुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो आपको क्या रखना है कि फोर्थ नंबर, मतलब जो चौथा आपका रेशियो है उसको क्या रख देना है, आप जो वैल्यू आपको निकालनी है x रख दे, आप वेरिएबल कोई सा भी रख दे। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने संख्या दे रहा हूँ, 4 अनुपात आपको दिया मैंने 8 या 4 अनुपात 15, या फिर आपके सामने 3 संख्या है 4, 15, 20 में, और इनका बोल रहा हूं कि मेरे को फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल के बताओ। आप फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल के बताओ, तो आप किस प्रकार निकालेंगे कि 4/15 क्या होगा, 4/15 बराबर आपका हो जाएगा 20/x। ये जो है ये क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपने मान लिया कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, x आपने मान लिया। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल x मान लिया आपने, तो ये कितना कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से कि 4:15 समान अनुपात में हो जाएगा 20/x के। ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, अभी तक मैंने यही समझाया है आपको कि ये जो होता है ये सेम प्रोपोर्शनल में होता है, जो ये 4 रेशियो होते हैं ये सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, और इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जो चौथी वैल्यू थी वो x मान ली और उसको इस प्रकार से लिख दिया, सिंपल। तो इसको अगर अपन ने सोल्व किया तो क्या आया आपका, यहाँ से x की वैल्यू आप अच्छे से निकाल सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी, 4×5 = 20, और ये कितना हो जाएगा 15.75, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा आपका 75। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एग्जांपल, मतलब वेरिएबल लेके और एग्जांपल लेकर दोनों तरीके से आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है बता दिया। ठीक है, इसको और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कैसे कि x को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x बराबर b × c बाई क्या हो जाएगा a, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ अनुपात या चतुर्थानुपाती, जिस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज दी रखी हो उस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि इसमें और पूछा जाता है कि मान लो आपको 2 संख्या दी हुई है a अनुपात b, और मैं मान रहा हूं कि इसका जो है, इसका आपसे पूछ रहा हूं मैं कि मध्य अनुपाती निकाल के बताओ मेरे को, a अनुपात b का मध्यानुपाती निकाल के बताओ। तो वो कैसे निकालोगे ये आपको समझना है अच्छे से कि इसका मध्यानुपाती कैसे निकालना है आपको, कि a अनुपाती a, b का आप मध्य अनुपाती, मतलब इसके बीच में जो है रेशियो है वो आप कैसे निकालोगे, या इसका मीन प्रोपोर्शनल जो है वो आप कैसे निकालोगे, ये आपको समझना है अच्छे से। तो मैंने माना इसका जो मध्यानुपाती है वो क्या है, x मैंने माना है। ठीक है, कि x क्या है, इनका मध्यानुपाती है। जब भी आपसे, आप समझने का ट्राई करें यहाँ पर, कि जब भी आपसे अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा, चतुर्थ अनुपाती पूछा जाएगा, तो आपको 3 संख्याएं दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर a, b और c दे रखा था, तो आपने चौथी संख्या निकाल दी, क्योंकि जब भी
तीन संख्याएं दे रखी होती है तो अपन चौथी संख्या आराम से निकाल सकते हैं, ये आपको पता होगा। और अगर दो संख्याएं दे रखी है तो एक संख्या और निकाल सकते हैं अपन अच्छे से, बट यहाँ पर दो संख्याएं और अपन जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि इस मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं a अनुपात x अनुपात क्या लिख सकते हो आप b। बट आपको पता है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, क्योंकि जब भी समान अनुपात में लिखना है अपन को, क्योंकि मध्यानुपाती मतलब मध्य का समान अनुपात, ठीक है, मध्य अनुपात, मध्य समानुपाती, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है, मध्य समानुपाती। और समानुपाती का मतलब क्या है आपको पता है, मैंने बताया है। समानुपाती का मतलब क्या है कि दो रेशो, इधर वाला जो दो रेशो है वो इधर वाले इन दो रेशो के समान अनुपात में होना ही क्या कहलाता है, समानुपाती। बट आपको यहाँ पर पता चलेगा देखकर कि मध्य समानुपाती, मध्यानुपाती इसको डायरेक्ट बोलते हैं अपन। तो मध्य समानुपाती में आपके सामने यहाँ पर मिल रही है तीन संख्या है, तो इनको बनानी है चार। तो इनको चार कैसे बनाओगे कि इस x को क्या कर दो, आप रिपीट कर दो कि इसको लिख दो a अनुपात x और इसके बीच में प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो और x अनुपात क्या हो जाएगा आपका b। तो मध्यानुपाती आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आप जो भी चीज मान रहे हो, जो भी आपने वेरिएबल माना है वो उसको क्या रखना है, बीच में रखना है, इस सेंटर में। इसका ही मतलब होता है मध्यानुपाती। इसको आपने सेंटर में रखा, यहाँ पर इसको सेंटर में रखा और सेंटर में रखकर इसको रिपीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप अच्छे से अब समझ गए होंगे कि इसको a बाई एक्स और x बाई बी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। a बाई एक्स और x बाई बी इसको लिख सकते हैं। तो आपका जो मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से x का x में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ab और x बराबर आप क्या निकाल सकते हो, रूट ab, ठीक है। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट ab। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। मतलब अगर मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लो 5 और 10 ही मैंने दिया और मैं बोल रहा हूँ कि इनका मीन प्रोपोर्शनल निकाल के बताओ मेरे को, आप मीन प्रोपोर्शनल निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 5 दाम 50 और इनका क्या ले लो आप, रूट ले लो, वही क्या होगा आपका मध्यानुपाती होगा। या बीच की जो वैल्यू है, प्रोपोर्शनल जो है, बीच का जो रेशियो है वो आप अच्छे से इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि इस x को डबल क्यों लेते हैं। इस x को डबल लेने का मतलब ये है कि अपन को जो है समानुपाती का जो डेफिनेशन है, समानुपाती का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस फॉर्म में लिखने के लिए इस x को अपन को डबल लेना पड़ा और x को डबल लेकर हमेशा बीच वाली वैल्यू को ही डबल लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा जब मैं तृतीय अनुपाती बताऊंगा, तो वहां पर बताऊंगा कि इस x को ही डबल क्यों लिया, ठीक है। अभी अपन थोड़ी देर बाद में इसको समझेंगे। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि x को डबल आपने लिया और इसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी रूट ab, मतलब ab और x की वैल्यू आ गई आपकी क्या, रूट ab। तो x बराबर आप इस तरीके से जब क्वेश्चन दे रखा हो तो यहाँ से x निकाल सकते हैं डायरेक्टली। वरना इसको आप अगर ये याद नहीं रहे, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मध्यानुपाती में ये कंडीशन आपको याद रखनी है, आपको अगर ये याद नहीं रहता है तो आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 4 और 12 का मेरे को मध्यानुपाती निकाल के बताओ, मध्यानुपाती निकालो इसका, या आपको अगर इस प्रकार से दे रहा हूं 9 और 4 का मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि आप मध्यानुपाती निकालो, तो आप कैसे निकालोगे कि इस 9 को क्या कर दो, मतलब मध्य में एक जो संख्या है उसको क्या कर लो आप, मान लो x है तो इस x को आप डबल रिपीट कर दो, x अनुपात आपने क्या कर दिया 9। तो ये आपको पता चलेगा कि क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 × 9, या फिर इसको डायरेक्टली, और अगर इतना नहीं समझ सकते हैं आप तो इसको 4/x और इसको x/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, तो x बराबर आ जाएगा आपका रूट 36 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6। तो आपका जो मध्य अनुपात हो जाएगा, इसमें जो सेंटर का जो रेशियो हो जाएगा, मतलब मीन जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 4/6 बराबर 6/9। इसका मतलब ये है, सिंपल मतलब ये है, आपको यहाँ से x 2 बार क्यों लिया ये भी समझ में आएगा कि इसका जो रेशियो है, अब इसका जो रेशियो है 2 अनुपात क्या है 3 है, यहाँ से पता चल रहा होगा आपका कि इसका जो रेशियो है वो 2 अनुपात 3 है और इसका भी रेशियो है 3 दूनी 6 3 तिया 9। मतलब इस 6 को डबल लेने से, इस बीच वाले वैल्यू को डबल लेने से ये जो है इनके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि इनका जो अनुपात है वो समान आता है। इस अगर बीच वाली वैल्यू को अपन डबल मान भी लेते हैं तो इसीलिए जो बीच वाली वैल्यू है इसको अपन ने डबल लिया है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। और जब भी मध्यानुपाती पूछे आपको तो मध्य में संख्या जो है उसको x मान लो और x को 2 बार लिख दो और उसको इस फॉर्म में लिख दो, सिंपल, इस समानुपाती वाली फॉर्म में।
समान अनुपात वाली फॉर्म में कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D, और यहाँ से जो भी आपको मिल रहा है कि जो भी आपने माना है वो आप क्या कर लो, निकाल लो। तो इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी मध्यानुपाती निकालने का बोले तो ये आप अच्छे से आप कर सकते हो। जहां तक मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें एक चीज और बचती है, वो क्या बचती है, अब यह आप हेडिंग डालें कि एक और क्या होता है आपका तृतीय समानुपाती। ठीक है, तृतीय समानुपाती ये कैसे निकालते हैं, मतलब थर्ड जो प्रोपोर्शनल है आपका वो कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके सामने दो संख्याएं दी हुई है, मान लो A, B दो संख्या दी हुई है, और मैं बोल रहा हूं कि आप इनका तृतीय समानुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ये दोनों है, तो तीसरे नंबर का जो है रेशियो वो निकालना है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले समझा था कि एक फोर्थ प्रोपोर्शनल समझा था, तो जिसमें तीन संख्याएं दे रखी थी, चौथे नंबर वाली वैल्यू निकालनी थी। एक निकालना था आपको बीच वाली वैल्यू, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब है कि बीच वाली वैल्यू, तो बीच का वैल्यू को क्या किया था अपन ने, रिपीट किया था। उसी प्रकार अब आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब ये जो संख्या आप मान लो कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है आपका x, आपने क्या किया, मान लिया कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपने क्या माना, x है। ठीक है, तो यहां से इस x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, क्योंकि इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है समानुपाती की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि इसको आपके पास क्या होना चाहिए, चार संख्या होनी चाहिए, 4 रेशो होना चाहिए। तो इसको अगर 3 को अगर 4 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया है कि ये जो बीच वाला है इसको 2 बार आप रिपीट कर सकते हो, इसको 2 बार आप ले सकते हो कि इसको A अनुपात B समान अनुपात में ले लो, B अनुपात क्या ले लो आप, x ले लो। तो यहाँ से x की वैल्यू आप अच्छे से निकाल सकते हो। कैसे कि A बटे B बराबर क्या हो जाएगा आपका B बटे x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी B स्क्वायर बाय A, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी B स्क्वायर बाय A, कि इसका इसमें गुणा करो बटे A कर दो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। जैसे इस पर क्वेश्चन लेता हूं कि मैं बोल रहा हूं 12 और 18 का तृतीय समानुपाती निकालो, तो इसको आप कैसे निकालोगे कि तृतीय समानुपाती क्या होता है, B स्क्वायर बाय A, तो B का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18 बटे क्या हो जाएगा आपका 12, तो ये होगा 6 तिया 12, मतलब 6 तिया 12 और 6 दूनी 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, और यहाँ से होगा 9, और ये कितना आ जाएगा आपका 27। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है तृतीय समानुपाती निकाल सकते हैं अच्छे से, इस तरीके से कि जो थर्ड जो प्रोपोर्शनल है आपने उसको क्या मान लिया, x, मतलब वही संख्या माननी है आपको माननी वही संख्या है जो क्वेश्चन में आपको पूछा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मान के बैठ जाए। अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो आप बीच वाली संख्या x माने, अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो आपको तीसरे नंबर की जो संख्या है उसको x माने, और जो बीच वाली संख्या है उसको हमेशा रिपीट कर दें, कि इसको रिपीट करके आप लिख दें इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, और उसको डायरेक्ट इस प्रकार आप निकाल भी सकते हैं। वरना अगर ऐसे ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इसको याद नहीं रखना है आपको। 12 बटे 18 और थर्ड प्रोपोर्शनल आपने मान लिया कि x है, तो ये कितना हो जाएगा बराबर 18 बटे x, तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 बटे 12 बराबर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप अच्छे से तृतीय समानुपाती जो है वो भी निकाल सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन भी किस प्रकार बनते हैं, ये आप क्वेश्चन करने का ट्राई करें। अच्छा, 1 नंबर क्वेश्चन भी यही होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें कि ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि 4:13 समान अनुपात में, आपको यहाँ पर आपको साइन दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, ये साइन काय का है, समान अनुपात में, समान अनुपात का। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, समान अनुपात में है, मतलब इधर वाली जो दोनों संख्याएं हैं वो इधर वाली दोनों संख्याओं के समान अनुपात में है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कि 4/13 बराबर है 64, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप मान ले x, तो इसको मान सकते हैं x। और ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई है, इसको आप करने का ट्राई करें। तो इसको आप सोल्व करेंगे, तो मैंने आपको ये जो है यहाँ पर अच्छे से समझाया है। ये A अनुपात B समान अनुपात में C अनुपात D, तो इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। और यह का सिंपल ऐसा कैसा ही जो है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा कैसा ही इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है कि ये जो है ये दोनों समान अनुपात में है, तो इसको A अनुपात B सब बराबर लिख सकते हैं C अनुपात D, मतलब 4:13 समान बराबर हो जाएगा 64/x। तो यहाँ से इसको काटोगे तो ये कितना कटेगा, 16 चौक 64 होता है, और ये हो जाएगा आपका x बराबर 16 इंटू 13, मतलब 6 दून 12 6 18, मतलब 8 आएगा यूनिट डिजिट। मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
क्या हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट आपको यूनिट डिजिट ही चेक कर लेना है कि इकाई का अंक क्या आएगा, ये कितना आएगा 6 × 18, 8 जो आएगा आपका इकाई का अंक आएगा और वही होगा आपका आंसर। यूनिट डिजिट मैंने पढ़ाया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा वहाँ पर, तो आप ये बता सकते हैं डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, आप ये करने का ट्राई करें। ये भी थोड़ी देर के लिए भूले, इसको थोड़ी देर के लिए भूले, ये अपन बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोल रखा है आपको कि 4 और ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है, मतलब प्रश्न चिन्ह की जगह क्या होगा। तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह मान ले आप x, और ये है समान अनुपात में है 8:6, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आप अच्छे से इसको कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख ले 4/x बराबर 8 आपका क्या होगा 6, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 4 दूनी 8, मतलब कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये इसको 1/3 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3। जैसे अगर मैं इसको पूरा ही करके बताऊं आपको, तो ये 4 दूनी 8 होगा, या फिर आप और भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं 8/6, ये इधर होगा 6 चौक 24, 24/8 बराबर ये x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, 8 या 24, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 24, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3। इस तरीके से आप जब भी आपका समान अनुपात का अगर क्वेश्चन आता है, जब भी आपका प्रोपोर्शनल का जब क्वेश्चन आता है, समान अनुपात का जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं पर है। आपको समझना है कि 9 तथा 6 का मध्य समानुपाती निकालो। मतलब मध्य समानुपाती का मतलब ये है कि इनके बीच वाला एक प्रोपोर्शनल आप मान लो कि x है, और मैंने बोलना है कि मध्य समानुपाती को इस तरीके से लिखते हैं, और ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो होगा x को रिपीट कर दें कि ये जो है मध्य वाली संख्या आपने मानी, इसको हमेशा जो बीच वाली संख्या है उसी को रिपीट करना है, ठीक है। तो इसको रिपीट किया आपने, तो ये इस तरीके से होगा 9/x बराबर x/6, तो यहाँ से x² बराबर होगा 9 × 54, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका √54, ठीक है, x बराबर आएगा √54। तो इसका आंसर देख ले आप, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर जो होगा। आंसर इसमें जो है ऑप्शन सारे गलत हैं, तो आपको डायरेक्ट अगर यहाँ से इसको देखना है तो ये कितना होगा 9 × 54, मतलब 9 को अगर बाहर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, x बराबर आएगा आपका 3√6, ठीक है, ये कितना होगा आपका 3√6, मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू मध्य अनुपात जो आएगा, इसका मध्य समानुपाती जो आएगा वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका 3√6, ठीक है, क्योंकि 3√6 से ही क्या होता है 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 × 54 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √54, या ऑप्शन में अगर इस तरीके से दे रखा है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने क्या निकाला है, मध्य समानुपाती, ठीक है, और मध्य समानुपाती निकालना था, इसीलिए बीच वाली वैल्यू को अपन ने x को क्या किया है, रिपीट किया है, और बीच वाली वैल्यू जो मानी है वो क्या मानी है, x मानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं मैं। ये जो ऑप्शन है ये गलत थे सारे, इन पर आप ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 4 और 6 का तृतीय समानुपाती निकालना है। तो मैंने आपको तृतीय समानुपाती बताया है कि जब इन संख्याओं का 4, 6 का तृतीय समानुपाती निकालना है, तो तृतीय समानुपाती आप मान ले कि वो क्या है, x है। तो इसको अगर x माना है, तो आपको पता है कि जब भी समानुपाती अपन ने पढ़ा है तो वहां पर 4 चीजें अपन को चाहिए होती है, 4 संख्याएं चाहिए होती है, बट यहाँ पर है 3 संख्या है। तो इनको 4 बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो है बीच वाला इसको रिपीट कर दो, तो ये हो जाएगा 4:6, और समान अनुपात में हो जाएगा 6:x। मतलब x की वैल्यू जो आएगी आपके पास क्या आएगी, वो 36/4, ठीक है, 36/4, मतलब x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 9 चौक 36, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और इसका आंसर नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी आपकी 9, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मध्यानुपाती, समानुपाती, तृतीय अनुपाती, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं, और इन पर बेस्ड जो इनका जो बेसिक था वो बेसिक भी मैंने आपको बताया है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि आप अब जो है मध्यानुपाती कैसे निकालोगे, तृतीय अनुपाती कैसे निकालोगे, मैं एक बार और समझा देता हूं और बता देता हूं आपको, तो देखने में थोड़ा कि समान अनुपात का मतलब क्या होता है कि जो इधर रेशो है, दो संख्याओं का जो रेशो है वो अगर इस रेशो के समान है, मतलब बराबर है, कि इधर अगर 4/5 का रेशो बन रहा है और ये रेशो इन संख्याओं के रेशो के बराबर आ जाता है, 4/5 के बराबर आ जाता है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इनका रेशो अगर इनके रेशो के समान अनुपात में है तो उसको बोल सकते हैं अपन समानुपाती या प्रोपोर्शनल में है, ठीक है चीजें। और
और चीजें जब प्रोपोर्शनल में होती है तो हमेशा आपको पता होगा कि 4 चीजें आपको लेनी होती है, ये 4 संख्याएं आपके पास होगी तभी प्रोपोर्शनल को सही से अपन लिख सकते हैं, ठीक है, सही से उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहां से अपन ने समझा है कि चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, तो ये तो इजीली आप समझ सकते हैं कि जब भी 3 संख्याएं दे रखी हो तो चतुर्थानुपाती आप मान लें कि वो x है, x आप मान सकते हैं अच्छे से, चतुर्थानुपाती x आप मान लेंगे और उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, a अनुपात b बराबर c अनुपात x की फॉर्म में, या a अनुपात b बराबर c अनुपात d की फॉर्म में। जहां पर भी जो मिस है वो आप रख दे क्वेश्चन में और उसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मध्यानुपाती क्या होता है, ये आपको समझना है, क्योंकि मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती में ही क्या होती है, अधिकतम मैक्सिमम टाइम दिक्कत होती है कि तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं और मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मध्यानुपाती का मतलब ये है कि बीच वाली संख्या को आपको रिपीट करना है, रिपीट तो आपको दोनों में बीच वाले की संख्या को ही करना है, पर मध्य में आपको जो मानना है वो x मानना है, मध्यानुपाती जो बीच वाली संख्या है उसको मानना है, और तृतीय अनुपाती में जो x जो आपको जो निकालना है, जो संख्या वो माननी है, वो क्या माननी है, थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब तीसरी जो संख्या है वो उसको मानना है x, ठीक है। और इसको अगर x माना है तो आपको पता है इस बीच वाली संख्या को रिपीट करोगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में, और यहाँ से आप अच्छे से मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और जो है समानुपाती वो अच्छे से निकाल सकते हैं। और ये चीजें आपको समझ में भी आई होगी, और समझ में आई हो तो इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो उस बुक से भी इन पर बेस्ड क्वेश्चन करने का आप ट्राई करें, ठीक है। तो आपको और चीजें जो होगी अच्छे से क्लियर होगी। तो मैंने जो है आपका रेशियो पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी करवाए हैं, इस पर बेस्ड और क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और रेशियो को अपन जो है इंडियन आर्मी तक का जो है जो पूछा जाता है वो जो है आपका पूरा करवा के में, इसके बाद अपन जो है SI CI पढ़ेंगे। मतलब SI एंड CI का मतलब ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपके जितना आता है इंडियन आर्मी में उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा, और उसके बाद अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है इस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको ये चीजें समझ में आई होगी, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती या समानुपाती जो मैंने पढ़ाया आपको ये समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि हमें भी क्या रहे, हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।